नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन। भिलाई नगर निगम के वार्ड 38 के निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद बैठा ने लगाया बैनर पोस्टर फाड़ने का आरोप। कथित राजनीतिक पार्टी से परेशान होने की बातें मीडिया से करी साझा। कसारीडीह स्थित साईं मंदिर में 3 दिवसीय साईं महोत्सव का किया गया आयोजन में किया जा रहा कोरोना गाइडलाइन का पालन। और छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह पहुंचे भिलाई निगम सभागार में ली चुनाव अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने भिलाई निगम में निर्वाचन अधिकारियों की बैठक लेकर कहा कि पारदर्शिता और निष्पक्षता से चुनाव कराएं। साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की बातें उन्होंने कही। निकायों के निर्वाचन को देखते हुए तैयारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक निर्वाचन आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह ने भिलाई निगम सभा कक्ष में ली। बैठक में निर्वाचन अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। निर्वाचन आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह ने बताया कि निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ निर्वाचन संपन्न कराने की दिशा में आपको कार्य करना है। इसके लिए जो भी संभव उपाय हो वो किए जाएं। आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी है। सभी पोलिंग एजेंट का वैक्सीनेशन जरूरी है। इसके अलावा मतदान में कार्य में लगे अन्य लोगों का वैक्सीनेशन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मताधिकार सबके लिए है। यदि कोई कोविड मरीज भी मतदान डालना चाहता है तो उसे मतदान करने दिया जाएगा। इसकी वजह से अन्य मतदाताओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन इनसे समन्वय कर कोविड मरीज के मतदान का समय नियत करे। कोविड मरीज को पीपीई किट आदि पहनकर ही मतदान करना होगा। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने भी निर्वाचन को लेकर जानकारियां देते हुए कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाए। मतदान दलों को जो किट दिए जाएंगे उसमें भी सैनिटाइजर दिया जाएगा। इसके अलावा मतदान केंद्र में सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आयुक्त ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्याशियों को जुलूस रैली आदि अनुमति के आवेदन पर निश्चित समावधि में दें। बिना अनुमति जुलूस रैली आदि पर प्रत्याशियों को नोटिस जारी करें। साथ ही उन्होंने कहा जिन प्रत्याशियों द्वारा व्यय की नियमित जानकारी दी जा रही है उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई करें। आयुक्त ने बताया कि औद्योगिक श्रमिकों को भी मतदान के लिए समय मिल सके, इसके लिए आयोग ने निर्देश दिए हैं। इस संबंध में नियोक्ता से भी चर्चा कर ली जाए ताकि हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग सहजता से कर सके। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से इस संबंध में विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत होगी कि औद्योगिक श्रमिकों को मतदान के लिए वक्त दिया जाए। मतदान और मतगणना के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों के साथ ही हेल्थ स्टाफ की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जाए। मतदान दलों के प्रशिक्षण एवं राजनीतिक दलों की बैठक में कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में जानकारी जरूर जुटाएं। जुड़ा हुआ है मुद्दा जनता से। चारों नगरीय निकायों में कंट्रोल रूम है, टेलीफोन नंबर सबको जानकारी में है। कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है, सुझाव दे सकता है। हमारी पूरी टीम, जिले की पूरी टीम उस पर न केवल कार्रवाई करेगी, सामने वालों को महसूस भी होगा कि आयोग ने और अधिकारियों ने, निर्वाचन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया है और उनको कार्रवाई, जो अपेक्षित कार्रवाई थी, उसका परिणाम उन्हें मिला है। इसी के साथ ही जो श्रम विभाग के लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उनके बारे में भी शासन ने आदेश जारी कर दिया है। आपको भी उसकी कॉपी पहुंच जाएगी। उनके लिए भी पर्याप्त समय दिया गया है कि मताधिकार का उपयोग कर सके। जहां जो कारखाने 24 घंटे काम कर सकते हैं, ना चलता है काम, उनके लिए अलग व्यवस्था है। बाकी जगह के लिए पूरी दिन की छुट्टी है। शासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद है उस दिन के लिए। तो मुझे कहने का आशय यही है, तात्पर्य मेरा यह है कि मताधिकार लोग ढंग से कर सकें, उसके लिए व्यवस्था पूरी की गई है। कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी। और जो हमारा जिला निर्वाचन की टीम है, उनकी जो इंतजामात हैं, तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो इस प्रकार से उन्होंने बनाई हुई है। मुझे नहीं लगता है किसी मतदाता को
किसी आम नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ हो, चाहे प्रचार प्रसार के दौरान, चाहे मतदान के दौरान, चाहे मतगणना के दौरान, बहुत ढंग से इन लोगों ने अपनी कार्य योजना बनाई है। तो आयोग आश्वस्त है कि जिले में चुनाव बहुत ढंग से संपन्न होंगे। मतदान केंद्र हैं और 200 के ऊपर अभी संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। एक ही श्रेणी हमने रखी हुई है। अब दक्षिण के कुछ जिले हैं, साउथ के भी कुछ जिले हैं, कुछ नॉर्थ में भी हैं, आपके मिडिल में आपके यहाँ का है। और ये भी है, ये काम रोज बदलता है इसकी संख्या। जैसे जैसे कोई वार्ड सेंसिटिव होती जाती है, अभ्यर्थी के ऊपर है, प्रचार जोर पकड़ता है तो सेंसिटिव हो जाते हैं। वहाँ कुछ और कुछ बात सामने आती है तो फिर सेंसिटिव बन जाती है, उस वार्ड को बदलते रहते हैं। लेकिन आज की तारीख में लगभग 200 वार्ड हमारे यहाँ ऐसे हैं जो सेंसिटिव है। देखिए, आय व्यय के बारे में इतनी मजबूत व्यवस्था है कि आय व्यय की भिलाई नगर निगम में उसकी सीमा 5 लाख है, रिसाली में, वीरगांव में 3 लाख है और नगर पालिका में 1.5 लाख है। इसके लिए व्यय संपरीक्षक पर्याप्त मात्रा में बैठा ले गए हैं। व्यय प्रेक्षक स्वतंत्र रूप से आयोग की ओर से लगाए गए हैं। अभ्यर्थी को कम से कम 2 बार आना है। अगर कोई शिकायत होती है उसके खिलाफ तो उसको अतिरिक्त रूप से भी आना पड़ेगा, अपना व्यय लेखा लेते हुए। और सोशल मीडिया भी उसमें सम्मिलित है। उस पर आज विस्तार से समीक्षा हुई है कि अभ्यर्थी को अपने व्यय के लेखा, वो एक कानून का हिस्सा है, उससे कोई अभ्यर्थी उससे निकल नहीं सकता। कानून का हिस्सा है तो 2 बार उसको दिखाना है न्यूनतम। इसके अतिरिक्त अगर कोई शिकायत आती है, सुझाव आता है कि इन्होंने कोई रैली की है, आमसभा की है, सोशल मीडिया में प्रचार किया है, खर्चा नहीं जोड़ा है, उसको उसका भी खुलासा करने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए भी व्यय प्रेक्षक के सामने, व्यय प्रेक्षक की जो टीम है, व्यय संपरीक्षक, उसके समक्ष आना होगा। अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो मताधिकार करना चाहता है तो उसकी हमने प्रक्रिया बनाई हुई है। उसको पहले बताया जाएगा कि आपको कितने बजे आना है, पीपी किट में आना होगा और अपने उसका हेल्थ वर्कर को उसको के साथ हमें आना पड़ेगा। वो पूरी प्रक्रिया हमने बनाई हुई है, आपको भी मिल जाएगी। मैंने बोला भी, आप सबको उपलब्ध कराएं। इसकी प्रक्रिया का पालन करती है। मताधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकेगा, लेकिन उसके जो नियम होंगे, शर्तें होंगी, उसको पालन उसको करना होगा। हजारों की संख्या में संपत्ति लूट के मामले हैं, होर्डिंग्स पोस्टर हटाए गए हैं। आज आचार संहिता के उल्लंघन के लिखित में कोई शिकायत अभी इनके पास नहीं है। अनुमति लोगों ने मांगी है, वो जारी की गई है। और मैंने ये भी बोला है कि अगर कोई लिखित शिकायत आती है तो उसको लिखित में निराकरण किया जाए। टेलीफोन से आती है तो टेलीफोन पर यथासंभव उसका हल किया जाए। लेकिन मुझे अभी जो समीक्षा की है, मैंने आपके सामने इतने समय से बैठा हूँ, आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में मुझे कोई शिकायत अभी खास दिखी नहीं। निर्वाचन आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह ने हर जरूरी दिशा निर्देश निर्वाचन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी है, बशर्ते इन सभी नियमों का पालन कर्मठता से किया जाना जरूरी होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई के वार्ड 38 से निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद बैठा मेरा वार्ड मेरा अभिमान के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद बैठा का सघन जनसंपर्क अभियान जहां जारी है, वहीं कथित राजनीतिक पार्टी द्वारा उनके जनसंपर्क अभियान में व्यवधान डाला जा रहा है। ऐसा कहना है वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर के निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद बैठा का। उनके बैनर पोस्टर को फाड़कर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। अपनी परेशानियां उन्होंने मीडिया से साझा की, वहीं किन मुद्दों को लेकर वे चुनाव मैदान में है, ये भी बताया। मैं वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरे प्रचार प्रसार में मेरे विपक्षियों द्वारा मेरा फ्लैक्स, होर्डिंग, मेरे झंडे सबको निकाला जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। लोगों का जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। वो खुद चाह रहे थे कि मैं इस वार्ड से खड़े हूँ और इस वार्ड का विकास करा सकूँ। रोजाना नहीं, 1-2 दिन के गैप में ये घटना हो रही है मेरे साथ। ऊपर से फ़ोन आता है, दबाव बनता है मुझ पर कि बैठ जाओ, प्रशासनिक दबाव भी आता है। बैनर पोस्टर तो फाड़े जा रहे हैं मेरे पूरे लगातार। मैं तो अभी कुछ चाह नहीं रहा उनसे, बस मेरा यही कार्य है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी तरह भी मैं चुनाव लड़ूं और यहाँ से जीतूं और उनको दिखा दूं। मुद्दे ये हैं, यहाँ पर जो है नाली की व्यवस्था ठीक नहीं है, शास्त्री मार्केट में नाली की व्यवस्था ठीक नहीं है। उसके बाद अपने पानी का दिक्कत है कुछ वार्डों में, जैसे सड़क नंबर 5 शहीद वीर नारायण सिंह नगर में पानी की दिक्कत है, वहाँ नाली की दिक्कत है। और आपका जैसे बहुत से लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, वो पेंशन शुरू करवाना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, समस्त मार्केट वाले सभी मुझे लमसम जानते ही हैं। और मैं यहाँ समिति में 8 साल से दुर्गा जी बैठा रहा हूँ।
उद्देश्य सब मुझे जानते हैं यहाँ पर कि मैं इस वार्ड का लड़का हूँ। हम ऐसी इंडिपेंडेंट जो हमारे लोग हमारे बीच में हमारा सर्कल हमारा बेटा है जो हमारे लिए हमारे काम करे, ये हमारा बच्चा है। हम ऐसा बच्चा चाहिएगा कि जिसके हम कान पकड़ ले, हाथ पकड़ ले और जो हमारे को गली गली में आए, जो हमारे लिए काम करे। बेशक ये इतना प्यारा बच्चा है, ऐसा बच्चा इस वार्ड में आपको मिलेगा नहीं। ये हमारे बच्चों को हमने इंडिपेंडेंट खड़ा किया है, ये बीजेपी के बगावत से खड़ा हुआ मेरा बच्चा। तो ये इतना सुंदर बच्चा, ये इतना काबिल बच्चा है कि जो हमारे लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है। समाज सेविका है ये, हम नहीं भी बोले तो ये हमारे लिए गली में काम करता है। आज से नहीं, ये कई 8-10 साल से हमारे लिए हमारी गली गली में आता है, हमको पूछता है कि अंकल ये तमाम आप कैसे हमारे लिए कोई काम बोलिए हैं। तो ये मेरा प्यारा बच्चा है, तो इस बच्चे को हम बड़ी बहुमत से जिताना चाहते हैं। बस मैं यहीं से वार्ड 38 से रहता हूँ। 38 में मैं इतना देखा हूँ, प्रमोद चाचा बोलता हूँ मैं उनको। उनका काम वाम बहुत अच्छा है। क्या उनको मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, छोटे से लेके अभी तक देख ही रहा हूँ। उनका पूरा काम वाम एक नंबर करते हैं और मैं चाहता हूँ वही एक बार ही पार्षद बने। मेरा नाम मोहम्मद जफ़र है, वार्ड नंबर 38 सोनिया गांधी। यहाँ प्रमोद बैठक उत्तर सूरत से खड़े हुए हमारे दिया, उनको इस बार जिताना है। उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी दबाव है, उनको आप कर लीजिए। दुर्ग के कसारीडीह स्थित साईं मंदिर में साईं महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है। आयोजन के प्रथम दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे और बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कसारीडीह स्थित साईं बाबा मंदिर में वार्षिक महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। 16 से 18 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस धार्मिक आयोजन में धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की छटा भी बिखरेंगी। वहीं 16 एवं 17-18 दिसंबर को 3 दिवसीय श्री साईं महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। महोत्सव का यह 45वां वर्ष है। इस अवसर को यादगार बनाने मंदिर में जहां धार्मिक कार्यक्रमों की गूंज रहेगी, वहीं छत्तीसगढ़ मंच और ओम तिवारी ग्रुप दुर्ग अपने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। इस वर्ष कोरोना सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए भंडारे का आयोजन नहीं किया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों को भी सीमित किया जाएगा। महोत्सव के पहले दिन साईं भक्त बाबा के मंदिर पहुंचे, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। श्री साईं महोत्सव को लेकर मंदिर समिति के अध्यक्ष श्रीकांत समर्थ और सचिव धनेन्द्र चंदेल ने बताया कि कोरोना काल के चलते कार्यक्रम को छोटा किया गया है। भंडारे के स्थान पर खिचड़ी का वितरण किया जाएगा। श्री साईं महोत्सव समिति द्वारा यह वार्षिक महोत्सव का 45वां वर्ष है। इस मंदिर में हर श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए प्रत्येक साल इस मंदिर में लगभग 40 से 50 हज़ार लोग जुड़ते हैं। लेकिन समिति ने इस साल तय किया कि कोरोना का प्रभाव अभी भी है और अभी भी नए वायरस आ रहे हैं, इसलिए समिति ने कुछ कार्यक्रमों को सीमित किया, जैसे कि भंडारा जो हमेशा 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार लोग आते थे, उसको हम इस बार भंडारा ना करके भंडारा की जगह उसी खिचड़ी का प्रसाद वितरण करेंगे, ताकि कोई भी श्रद्धालु बाबा जी के भोग से वंचित न रहे। इसके अलावा हमने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भव्य रूप में करते थे, उसको भी सीमित करके इस बार बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया है, ताकि बच्चे उससे प्रभावित होंगे और बच्चे अपनी प्रतिभा को सामने लाने में सफल होंगे। यह 45वां वर्ष है और इस वर्ष साईं महोत्सव 3 दिवसीय का कार्यक्रम में मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को आयोजित है। शनिवार को बाबा की मनमोहक पार्टी निकलेगी। उस दिन साईं भक्तों को इस बार भंडारा का कार्यक्रम नहीं हो रहा है क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए खिचड़ी का वितरण किया जाएगा। और आज जलाभिषेक के साथ और हवन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। श्री साईं महोत्सव समिति सभी साईं भक्तों को और नगरवासियों को इस साईं महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करती है। आप सभी इस कार्यक्रम में इष्ट मित्रों से उपस्थित हैं। मैं श्रीकांत। बहरहाल आयोजन का यह 45वां वर्ष है, जिसे लेकर भक्तों में उत्साह है और प्रत्येक कार्यक्रम को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर यहां श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ भी बढ़ते जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 2 वार्ड 56 में आम सभा आयोजित की गई। इस आम सभा में
वरिष्ठ भाजपाइयों ने अपने पार्षद प्रत्याशियों के हक में समर्थन मांगा। भिलाई सेक्टर 2 वार्ड 56 में वरिष्ठ भाजपाइयों द्वारा आम सभा आयोजित की गई। इस आम सभा में पूर्व मंडल के पार्टी पदाधिकारी समेत पार्षद प्रत्याशी मौजूद रहे। आम सभा को संबोधित करने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन एवं निकाय चुनाव प्रभारी संतोष पांडे मौजूद रहे। इस दौरान सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत वार्ड 56 पार्षद प्रत्याशी जे ललिता और पूर्व पार्षद जे श्रीनिवास राव के द्वारा किया गया। वहीं आम सभा के दौरान वरिष्ठ भाजपाइयों द्वारा मंच के माध्यम से जीत की हुंकार भरी गई। वहीं प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है और 15 साल बाद सत्ता का परिवर्तन भी जनता खुद करेगी। 20 तारीख तक वो 20 में आ गए। देखो, हर कमल जो है नगर निगम में पहुंचे और उसका कारण है कि अगर 3 साल में इन्होंने जो विकास नहीं किया है, अत्याचार अनाचार किया है, गुंडागर्दी बढ़ी है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, सारे जो झूठे वायदे किए थे वो नहीं पूरे किए, सबसे धोखा दिया, गरीबों को दिया, लीज वालों को दिया, आपके राशन वालों को दिया, ऐसे जो कोचियों की सरकार चलाई, लोहा चोरों की सरकार, सट्टा जुआ, सब इन सबको यदि बंद करना है तो नगर में भाजपा की सरकार आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये कहेंगे कि जो हम ये कर रहे थे जनता का हमको उसको आशीर्वाद मिला। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भिलाई के लोग मतदान करेंगे और कमल की सरकार बनेगी। यहाँ आने के बाद माहौल तो पूरा भाजपामय है और इस समय भिलाई नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। निगम में भाजपा की सरकार बनेगी, बहुमत के साथ जीत करके आने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जनता में आक्रोश है, जनता व्याकुल है, जनता समय गिन रही है 20 तारीख कब आए और कब हम कमल पर वोट डालें। भाजपा की जीत सुनिश्चित। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिट बोल राजे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। तत्व तत्वों से बनेगा तीर्थराज देवी निकुंभला धाम। एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। जी हाँ, जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंभला देवी का धाम, जिसे संत श्री माताजी के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। जब से यहाँ मां निकुंभला धाम की स्थापना हुई है, तब से ग्राम निकुंभ सहित आसपास के कई ग्रामों में कई चमत्कारिक घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही है। ग्राम निकुंभ के मां निकुंभला धाम की ख्याति सुनकर हम भी पहुँचे मां निकुंभला धाम और वहाँ हमने कुछ अद्भुत मंजर देखा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला दुर्ग में रेलवे स्टेशन से बालोद रोड पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां आज से लगभग 35 से 36 वर्ष पूर्व संत श्री माताजी के द्वारा मां निकुंभला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माताजी को मां निकुंभला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। तब संत श्री माताजी ने ग्राम निकुंभ पहुंचकर
एक जमीन खरीदी और मां निकुम्भला धाम का निर्माण प्रारंभ कर दिया, परंतु अब तक इस धाम में मां निकुम्भला की स्थापना नहीं हो पाई है, क्योंकि मां निकुम्भला के लिए जो मंदिर बनना है उसमें लगभग 1,01,000 करोड़ रुपए की लागत लगनी है। फिलहाल इस धाम में मां राजलक्ष्मी विराजमान है, जिनकी आराधना संत श्री माता जी द्वारा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कराई जा रही है। इस धाम में अभिजीत नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 99 दिनों तक राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े होकर प्रतिदिन राष्ट्रगान किया जाता है। इस अभिजीत अभियान का समापन 14 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम के साथ होना है। अध्यात्म के साथ देश का समागम निकुम्भला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य के लिए ओम क्लीम ओम नमो नारायण राधे कृष्णा के मंत्रोजाप के साथ 1,01,000 करोड़ रुपए के उद्देश्य को लेकर अभिजीत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 99 दिवसीय राष्ट्रगान 52 सेकंड प्रतिदिन किया जाएगा। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, संत श्री माता जी के आगमन एवं मां निकुम्भला धाम की स्थापना को लेकर हमने स्थानीय निवासियों से कुछ चर्चा की। माता जी ने यहाँ अचानक आकर यहाँ स्थापना की और इससे हमारे ग्रामीण जनजीवन को बहुत अच्छा एक महसूस हुआ। 14 जनवरी को इसका समापन होना है। विशेष कार्यक्रम लोक रंग और जिंदा का होगा और 5,000 से 10,000 आदमी का यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब आएंगे भक्तजन। बहुत भव्य होगा 14 जनवरी का। राष्ट्र में बहुत सारे उथल पुथल के कारण इसको ये किया गया है कि आध्यात्मिक जगह में अगर हम राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें तो हो सकता है देश में शांति स्थापित हो और विकास के पथ पर प्रगति करे। हमारा तो हमेशा से राष्ट्र ध्वज का सम्मान रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जगह में इस प्रकार का जो समायोजन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और एक अच्छा मैसेज पूरे देश के लिए जाएगा कि ये राष्ट्र ध्वज का सम्मान हर जगह हो, हर और शांति सुख शांति समृद्धि फैले देश में। और लगभग 35 वर्ष पहले माता जी का यहाँ पदार्पण हुआ था और उसके बाद से यहाँ कुछ दिनों तक बस्ती में रहे। उसके बाद ये परिसर में स्वयं का जो खरीदा मतलब खुद का है ये, और यहाँ पे आने के बाद 35 वर्ष हो गए अभी। इस पास हमेशा खुशहाली ही रहती है यहाँ जब से माता जी का आगमन हुआ है तब से। और शासन से यही अपील करूँगा कि मंदिर भगवती निकुम्भला देवी के नगरी और मंदिर निर्माण के लिए शासन अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास करे कि मां निकुम्भला धाम की स्थापना से लेकर यहाँ की एक परंपरा भी रही है कि इस जगह अपनी श्रद्धा के फूल लेकर पहुँचे लोगों का आदर सम्मान भी बखूबी किया जाता है एवं प्रतिदिन यहाँ उपस्थित हुए लोगों के लिए भंडारे का आयोजन संत श्री माता जी के द्वारा मंदिर प्रांगण में कराया जाता है। फिलहाल चल रहे अभिजीत अभियान के तहत झंडा वंदन के पश्चात यहाँ विराजमान मां राजलक्ष्मी की आराधना करते हुए भक्ति में संगीत का आयोजन भी किया जाता है। दास जनों के
में कुंडला धाम में चल रहे अभिजीत कार्यक्रम के समापन के लिए एक भव्य मंच का निर्माण भी प्रगति पर है। इस अभिजीत कार्यक्रम के तहत संत श्री माता जी के द्वारा पूरे भारतवासियों को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अपने देवी देवताओं की आराधना के पहले अपने देश के प्रति अपने हृदय में सम्मान उत्पन्न करें। अब रही बात इस निकुंभला धाम के निर्माण की, तो हम भी शासन प्रशासन और देश के सभी सामर्थ्यवान महानुभाव से गुजारिश करते हैं कि इस धाम को बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें और छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस धाम को एक और पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का बीड़ा उठाए, जिससे ये ग्राम निकुंभ में स्थापित मां निकुंभला धाम भी एक आस्था का केंद्र बन सके। तत्व से बनेगा तीर्थराज देवी निकुंभला धाम, एक दिन पूरे जगत में होगा छत्तीसगढ़ का नाम। राधे राधे। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036 0788355496। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है।
नगर निगम भिलाई की स्मृति नगर वार्ड 2 से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मुकेश अग्रवाल का सघन जनसंपर्क जारी है। रैली के साथ वार्ड में भ्रमण कर रहे मुकेश अग्रवाल वार्ड 2 की जनता का भरपूर आशीर्वाद ले रहे हैं। भिलाई नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड 2 स्मृति नगर से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मुकेश कुमार अग्रवाल वार्ड के विकास का मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में हैं। युवा प्रत्याशी मुकेश अग्रवाल क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं सहित विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में डटे हैं। मुकेश अग्रवाल का उत्साहवर्धन करने उनके पक्ष में युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे भी पहुंचे। कार्यकर्ताओं को उन्होंने रिचार्ज किया, साथ ही मुकेश अग्रवाल के लिए आशीर्वाद मांगा। वार्ड 2 के भाजपा के प्रत्याशी मुकेश अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं वार्ड 2 स्मृति नगर से हूँ। मैं बीजेपी कैंडिडेट हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुकेश अग्रवाल। तो जैसे सबसे पहले है जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, नाली, बिजली जो यहाँ नहीं है, सीनियर सिटीजन लोग के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, जो हमारा साप्ताहिक जो सब्जी मार्केट लगता है वो व्यवस्थित नहीं है, हमारे जो व्यापारी भाई लोग हैं, हमारे पूरे व्यापारी परिसर में जितने भी पूरे स्मृति नगर वार्ड के कहीं सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सार्वजनिक नल की व्यवस्था नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। सीसीटीवी कैमरा जैसे सुरक्षा का कोई उपाय नहीं। हमारा वार्ड चारों तरफ से खुला है, ऐसा कोई भी नहीं कि अगर कुछ हो तो मतलब सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खुला हुआ है। निगम पे दबाव बनाएंगे जब निगम हमसे टैक्स ले रहा है, हर चीज़ का टैक्स लेता है, समस्ती कर ले रहा है, जल कर ले रहा है, संपत्ति का सब चीज़, मतलब टैक्स में कहीं कमी नहीं है, लेकिन काम शून्य है। तो ऐसा क्यों? जैसे लोग बोलते हैं कि प्राइवेट कॉलोनी है, निगम का कहना है कि प्राइवेट कॉलोनी है, तो प्राइवेट कॉलोनी में निगम काम नहीं करेगी। तो आज आप पटरी के उस पार जाके देखिए, बीएसपी ने भी अपने टाउनशिप को निगम का हैंडओवर नहीं किया है, लेकिन वहाँ निगम काम कर रहा है। तो सिर्फ इस वार्ड को या इस क्षेत्र को क्यों उपेक्षित किया गया? लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत अच्छा प्रतिसाद है और मेरा जो मानना है कि हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आएगी। अभी तक लोगों का आशीर्वाद शुरू से मिलता आया है, पहले भी चुनाव के वक्त भी मिल रहा है और 20 तारीख को बहुत भारी मतों से अपना आशीर्वाद मुझे देंगे। यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी जो राष्ट्र आज के डेट में देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उसने एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दी है। मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ और जब पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो कुछ सोच के दिया होगा। जैसे मेरे कोरोना काल वगैरह में जो मेरे सामाजिक कार्य रहे हैं, मैंने कभी अपना चेहरा चमकाने वाला कार्य नहीं किया कि कुछ करूं और कुछ डालूं। मैंने अपना आवेदन दिया था पार्टी में, उन्होंने सर्वे किया, उनको लगा प्रत्याशी। दमखम से मैदान में उतरे मुकेश अग्रवाल का वार्डों का दौरा लगातार जारी है। प्रत्येक परिवार से उन्हें भरपूर आशीर्वाद भी मिल रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वार्ड 3 दुआ बांधा से कांग्रेस प्रत्याशी सारिका प्रेमचंद साहू का जनसंपर्क अभियान निरंतर जारी है। वार्ड के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उन्हें मिल भी रहा है। सारिका प्रेमचंद साहू के प्रचार अभियान में वार्ड की जनता स्वयं आगे आकर उन्हें अपना समर्थन दे रही है। मिलनसार व्यक्तित्व की धनी समाज सेवा के कार्य में अग्रणी सारिका प्रेमचंद साहू वार्ड 3 रुआ बांधा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। सारिका प्रेमचंद साहू का प्रचार अभियान पूरी गति पकड़ चुका है। उनके प्रचार अभियान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ वार्ड की महिलाओं का समूह पूरी तरह से सक्रिय है। सुबह और शाम सारिका प्रेमचंद साहू के द्वारा घर घर जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। वार्ड के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। शाम होते ही महिलाओं का बड़ा समूह प्रचार के लिए सक्रिय हो जाता है। इसके बाद वार्ड 3 का भ्रमण कर हर घर जाकर बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर ये काफिला आगे बढ़ता है। सारिका प्रेमचंद साहू ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। सबसे पहले तो हमारे मंत्री जी को, माननीय मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को वैशाली नगर निगम की सौगात देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब से हमारी सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार आई है, तब से विकास चौमुखी हो रहा है और अपने एरिया में तो इतना विकास हुआ है कि जनता काफ़ी हमसे खुश है। हमारे माननीय मंत्री जी ने 30 बिस्तर अस्पताल दे दिया है, बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल दे दिया है और कॉलेज भी खोल दिए हैं। तो इससे जनता को काफ़ी खुशी है और आगे भी ऐसी सपोर्ट करना है। कांग्रेस की सरकार आती, लोग तो अभी
पहले तो 15 साल तक हमारी सरकार नहीं थी तो काफ़ी निराश थे, लेकिन अब हम संपर्क करके बता रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई है। तो अभी बाहर का जो विकास हुआ है और जब पार्षद आएगा तो स्थानीय विकास और भी चौमुखी हो जाएगा। तो जनता अब सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस की सरकार आती है तो और अच्छे से विकास होगी। सबसे पहले तो मूलभूत समस्या है जो नाली और रोड, पानी, ये सब की समस्या को हम दूर करने की कोशिश करेंगे और आगे भी लोगों की मांग है उनको पूर्ण करने के लिए हम लोग आगे खड़े रहेंगे। महिला उत्थान के लिए हम लोग जो योजनाएं आते हैं उनको घर घर जाके बताएंगे और सरकार से कुछ कुछ योजनाओं का मांग भी करेंगे। सारिका प्रेमचंद साहू के साथ ही प्रचार कर रही महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रेमचंद एल्लर में भी से तो बहुत सारा काम यहाँ के करे से और पार्षद के रूप में आगे आ जाए यहाँ पार्षद बनने के लिए। बहुत अच्छी है, अच्छा बात है वे कि हमारे वार्ड के मतलब बनी तो पार्षद बनाबो बोला हम जिताबो तो हमार मन की जो समस्या है वो हल कर ही वही अपेक्षा रखन हम। जैसा कि है यहाँ सबसे पहले तो एल्डरमैन प्रेमचंद साहू जी का यहाँ भारी योगदान रहा है। पूरा सामाजिक कार्यों में शुरू से ही ये जुड़े हुए थे और अभी बहुमुखी विकास हो रहा है चारों तरफ। तो टिकट अब उनकी श्रीमती को मिला, सारिका साहू जी को मिला है, तो हम चाहते हैं कि ये पार्षद के रूप में हमारे सामने आए और बहुमुखी विकास करे और इनका काफ़ी योगदान रहेगा अगर ये जीत के आती हैं। हम इस उम्मीद करते हैं कि जीत जाए तो मतलब नाली जो रोड है वो बन जाए। अच्छा काम है वो हो जाए। नहीं पंजा जीत जाए बस भैया। गौरतलब है कि सारिका प्रेमचंद साहू के पति प्रेमचंद साहू नगर पालिक निगम रिसाली के पूर्व एल्डरमैन रहे हैं। क्षेत्र की जन समस्याओं के निराकरण को लेकर प्रेमचंद साहू की भूमिका अग्रणी रही है। स्वच्छता ही सेवा समिति के प्रेमचंद साहू अध्यक्ष भी हैं। बहरहाल मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि रुआ बांधा के मतदाताओं ने किसे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भिलाई वार्ड 52 सेक्टर 4 और 3 में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी कुलेश्वर प्रसाद उर्फ रिंकू साहू का डोर टू डोर जनसंपर्क काफी जोरों शोरों से जारी है। भाजपा प्रत्याशी और उनकी टीम दावा कर रही है कि अगर वे जीत कर आते हैं तो वार्डवासी जिस विकास के लिए तरस रहे हैं उनके कार्यकाल में पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने कुछ लोगों से प्रतिक्रिया ली, जहां लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। मेरा जगह ऐसे है, कभी नाला पानी इतना आता है, कभी बाहर कभी ले जाए तो भी मैं दम नहीं पाऊंगी। बहुत दुख है। मेरे को जगह भी चाहिए, मेरे को पैसा भी नहीं मिलता, खाली चावल मिलता है। मैं जो बनता है मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपना दिन काटती हूँ। इतना साल हो गया, मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे जानती हूँ। मेरे घर में मेरे दीदी के बच्चे, मेरे वही बहू बेटा बहू है, वही सहारा दिए है मेरे को। अच्छा हाँ हाँ। आपकी उम्र कितनी है? कुछ नहीं मिलता, अभी चावल मिलने लगा। जी समस्या तो बहुत है, गिना है तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि जब से पार्षद बने हैं किसी भी समस्या का निदान नहीं हुआ है। जब से देख रहे हैं 5 साल हो गया, जब चुनाव लड़े तब आए थे वोट मांगने, सिर्फ उसके बाद से तो नजर ही नहीं आया कभी। कोई समस्या है उनके घर जाओ तो भी कोई मतलब का नहीं, पापा को ही देंगे, क्योंकि हमने उनको सुना है, मतलब पिछले समय भी देखा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है उनका। जिस वार्ड में थे वहाँ का वार्ड ही चमक गया है। जैसे हमारे वार्ड में होना चाहिए वैसा हमारा वार्ड भी चमकना चाहिए, ऐसा चाहते हैं हम लोग। जैसे इतने गंदे पानी अभी बहुत दिनों से जूझ रहे हैं सारे इस वार्ड वासी, तो गंदा पानी का समस्या चाहिए, साथ ही चोरियां हो जा रही है। इतना छोटा छोटा क्वार्टर फिर भी चोरी हो जा रही, तो उसकी समस्या है। कि हम परिवर्तन करेंगे, हमको हमारा ये रोड बनाना है, हमको नल चाहिए, घर में पानी की दिक्कत है, हम लोग का समस्या है। 5 साल जीते, 5 साल में कुछ हम लोग का नहीं सफलता मिली, तो हम चाहते हैं कि हम आगे जो भी बने हमारे सफलता के वो स्वीकार करें, है कि नहीं। हमारी जो मांग है वो पूरे करें, है कि नहीं। खाए पिए अपना पेट बटाए, कुछ 5 साल में किया इधर बोले थे, सब बोले पानी देंगे बिजली देंगे, कुछ नहीं दिए 5 साल में, बस यही है। चुनाव सब आते हैं, बाकी सब कोई नहीं। रिंकू का रोड नहीं है,
पानी नहीं है, पानी की दिक्कत हो रहा है, रोड के तकलीफ भी हो रहा है, हम लोग कीचड़ में चल रहे हैं, पानी भर जाता है रोड में। अच्छा, सब लोग आते हैं, कोई नहीं बनवाते हैं। सब लोग वोट मांगने के लिए सब लोग आते हैं, कोई नहीं बनवाते। बनवाएंगे सभी लोग तो बोलते हैं बनवाएंगे, कोई नहीं बनवाता है। सब लोग तो बोल रहे हैं, 2-3 जन आए, 2-3 जन बोल के गए हैं कि बनवा देंगे, खाली चुनाव के लिए, बाकी कोई नहीं आता है कि कोई नहीं है। नगर निगम भिलाई के वार्ड 29 से कर्मठ, जुझारू व मिलनसार निर्दलीय प्रत्याशी वी वेंकट राव उगता सूरज चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए युवाओं व महिलाओं की टीम लगातार वार्ड में घूम कर जनसंपर्क कर रही है। वार्ड 29 में विकास कार्यों की गंगा बहाने का आश्वासन देकर वी वेंकट राव क्षेत्र के लोगों से उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। उन्हें आम मतदाताओं का सहयोग भी भरपूर मिल रहा है। मैडम, मैं इंदिरानगर वार्ड 29 से दावेदारी कर रहा हूँ। चुनाव मैडम ऐसा है, जो कमी है मैं उसको पूरा करूँगा, है ना, यही मेरा विशेष ध्यान रहेगा। वार्ड की जनता जो भी हमारे लिए डिसीजन लेगा वो हमारे लिए मान्य होगा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खेती, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी, पर्स, चूड़ियां और भी बहुत कुछ। हर्पिस, HIV, एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के वार्ड 14 नेहरू नगर से भाजपा प्रत्याशी तुलसी मरकाम ने रैली निकालकर
जनता से भाजपा के पक्ष में समर्थन देने की बात कही। तुलसी मरकाम के इस रैली में महिलाओं का जनसमूह उमड़ा था। भाजपा प्रत्याशी तुलसी मरकाम ने कहा कि वार्ड में छूटे हुए विकास कार्यों को जीतने के बाद निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। तालाब सौंदर्यीकरण भी जल्द पूरा किया जाएगा। पूर्व की भांति इस बार भी जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। तुलसी मरकाम की रैली कार्यालय से शुरू होकर वार्ड के गली मोहल्ले का भ्रमण किया। इस दौरान तुलसी मरकाम का जगह जगह स्वागत भी किया गया। मैं 14 नंबर वार्ड की पार्षद तुलसी मरकाम हूँ और जनता का सेवा करने वाली हूँ और सेवा कर चुकी हूँ। आज जनता हर घर घर जाके मैं वोट मांगने की प्रयास की, लेकिन जनता ऑटोमेटिक मुझे वोट देने के लिए तैयार है और मेरे साथ कदम पे कदम मिला के चल रही है। उन्हीं के भरोसे मैं खड़ी हूँ और उन्हीं लोग मुझे जीत के हासिल दिलाया गया। आज कमल छाप जिंदाबाद करके इन लोग नारा लगा रहे हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक मेरे साथ है और उनके साथ मैं हूँ। विकास की हूँ और विकास करूँगी। मेरी मुद्दे ये है कि एक तालाब है सौंदर्यीकरण, लेकिन किसी का घर मैं तोड़ूंगी नहीं और तालाब का सौंदर्यीकरण करा के ही छोड़ूंगी। यही मेरा मुद्दा एक ही बचा है, बाकी सब मैं काम कर चुकी हूँ। जनता जैसे चाहेंगे वैसे करूँगी। भिलाई सेक्टर 7 वार्ड 66 में वरिष्ठ कांग्रेसी पार्षद प्रत्याशी लक्ष्मीपति राजू को जिताने वार्ड की महिलाओं द्वारा सघन जनसंपर्क जोरों शोरों से जारी है। महिलाएं अपने घर के कामकाज को छोड़कर पार्षद प्रत्याशी लक्ष्मीपति राजू के हक में समर्थन मांग रही है। इस दौरान वार्ड के लोगों से ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने प्रतिक्रिया ली। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। उनका सेवा काल जो है बहुत अच्छा था और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है और हेल्पी नेचर के हैं। चाहे आधा रात को जाओ कोई भी समस्या लेके तो वो निराकरण करते हैं। जितना भी विकास हुआ है उन्हीं के सेवा काल में हुआ है। लक्ष्मीपति राजू के हाथ चुन रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि वो बिल्कुल नरम दिल का आदमी है और कहीं भी वो हंस के दिल खोल के बात करता है, दिल खोल के सुनता है। कारण ये है कि हमने तो बताया ना कि भैया ने बहुत सब लोग का मतलब मदद करते हैं। जो भी उनको बोलते हैं कि भैया हमारे पास ऐसा नहीं है, वो नहीं है, या मुझे कुछ काम दिलाओ या हमारे घर में कुछ तकलीफ है, तो भैया बिल्कुल मदद कर। में तो आप खुद देख सकते हैं कि हर जगह विकास ही विकास है। हर जगह साफ सफाई, मतलब हर चीज परफेक्ट है। व्यवस्था, बच्चों को खेलने की व्यवस्था, सब चीज काल में बहुत अच्छा रहा। मुझे तो खुद कोरोना हो गया था। भैया तो कितने बार आके सब लोग से पूछे कि मतलब सबकी मदद भी की, राशन से। हाँ, इंशाल्लाह 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 1% आएंगे। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के वार्ड 17 शांति नगर से निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सोनी का धुआंधार प्रचार जारी है। वार्ड में उन्हें महिलाओं, युवाओं व पुरुषों का जन समर्थन लगातार मिल भी रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र कुमार सोनी वार्ड में घूम घूम कर घर घर जाकर मतदाताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं, साथ ही विकास के काम कराने की बातें भी कह रहे हैं। मैं राजेंद्र सोनी हूँ, वार्ड क्रमांक 17 से शांतिनगर वार्ड से पार्षद पद के लिए निर्दलीय के रूप में खड़ा हूँ मैं अभी, है ना। तो घर घर जाके आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहा हूँ मैं और लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है, उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है। प्रयास कर रहे हैं कि एक एक घर पहुँचे और एक एक घर पहुँचकर सबसे आशीर्वाद मिले, विशेष आशीर्वाद मिले। और विकास का मेरा लक्ष्य है, पूर्व में किया हुआ हूँ मैं। शांतिनगर में जब मैं पार्षद था तब विकास पे ही विशेष ध्यान रहा है मेरा और जनता के मांग पे ही मैं पार्षद पद के लिए खड़ा हूँ और इन सभी के सहयोग से इन सभी ने ही मुझे बोल के खड़ा किया है। तो इन सब के साथ ही मैं घूम के विशेष आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूँ। सबसे पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा कि जो बुजुर्ग है उनके लिए सियान सदन बनाऊं। उनके अलावा मेरे वार्ड में विशेष तौर पे मेरा रहेगा कि जो बुजुर्गों के लिए एक आश्रम बनाने का मेरा दिली ख्वाहिश है। वो आश्रम का संचालन सभी मिल के करेंगे, एक समिति बनेगी और शासन के जितने भी योजना होंगे जो फाइल में दबे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए
हर महिला को जितने भी योजनाएं हैं, चाहे ई श्रमिक कार्ड हो, चाहे अन्य योजना, आयुष्मान योजना, सभी जितने किराएदार हैं उन सभी के लिए मकान की सुविधा उपलब्ध कराना एवं अन्य जो शासकीय फाइलों में जो दबे हुए योजनाएं हैं उन सबको गरीब जनता के पास पहुंचाकर वार्ड स्तर पे शिविर लगाऊंगा और जितने भी योजना है उसको लाभ पहुंचाने का प्रयास करूंगा। नगर निगम के चुनाव में वार्ड 11 से शमशेर सिद्दीकी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं। इनका प्रचार प्रसार पूरे शबाब पर है। बुधवार को शमशेर सिद्दीकी के प्रचार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। उन्होंने यहां के लोगों से चर्चा कर उन्हें संबोधित किया। नगर पालिका निगम भिलाई में चुनाव की तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है, जिसे देखते हुए सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए स्टार प्रचारकों का आना जारी है। इसी कड़ी में वार्ड 11 के कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी के धुआंधार प्रचार को गति प्रदान करने एवं वार्ड की जनता से शमशेर सिद्दीकी के लिए आशीर्वाद मांगने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम बुधवार को उनके कार्यालय पहुंचे। उसके बाद मोहन मरकाम ने वार्ड 11 के कांग्रेसी प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी के साथ वार्ड का भ्रमण किया एवं वार्ड में चौपाल लगाई। इस चौपाल के माध्यम से वार्ड की जनता को प्रदेश की भूपेश सरकार के किए गए कार्यों को बताया एवं कांग्रेस सरकार की दूरदर्शिता से भी उपस्थित लोगों को अवगत कराया। यह भी बताया कि कांग्रेस की सरकार है तो विकास संभव है। वार्ड 11 में लगे इस चौपाल में भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित वार्ड 10, 11, 12, 13 के प्रभारी अजहर अली एवं कांग्रेस के अन्य जाने माने चेहरों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वार्ड 11 में लगे चौपाल में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मोहन मरकाम ने जनता को आश्वस्त करा कि शमशेर सिद्दीकी पर भरोसा करें और फिर एक बार अपने वार्ड का विकास होता देखें। देखिए, हम लोग चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हम गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं और अभी 15 नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और दुर्ग जिले के 3 नगर निगम और 1 नगर पालिका चुनाव होने हैं। हमें उम्मीद है हम कार्यकर्ताओं के दम पे, माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों उपलब्धियों के दम पे हम चारों चुनाव जीतेंगे और 15 जो नगरीय निकाय है सभी चुनाव में जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, हम माननीय भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में गए हैं। हमें लगता है इस वार्ड की महान जनता हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, जिसकी सरकार है अगर उसका पार्षद जीतेगा तो उस वार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। हमें लगता है इस वार्ड की महान जनता, जागरूक जनता हमारे शमशेर भाई को जिताएगी और इस वार्ड का विकास करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और 15 साल भारतीय जनता पार्टी से इस वार्ड से वे पार्षद रहे हैं और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है। इस वार्ड का विकास नहीं हो पाया है तो इस वार्ड का अगर विकास होना है तो शमशेर भाई के हाथों होना है, इसीलिए यहाँ की जनता शमशेर भाई को जिताएगी। फिलहाल निगम भिलाई के सभी 70 वार्डों के प्रत्याशियों का जोर शोर से प्रचार प्रसार जारी है, परंतु वार्ड 11 में चलने वाली हवाएं भी कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही हैं और स्टार प्रचारकों के आने से कांग्रेसी प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी का जनादेश मजबूत दिखाई दे रहा है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम वार्ड 1 के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र साहू का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। इसी कड़ी में महेंद्र साहू वार्ड 1 के ग्रीन वैली पहुंचे, जहां उन्हें 100% जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। निगम भिलाई के वार्ड 1 खमरिया में भी कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र साहू का घर घर जाकर जनसंपर्क करना जारी है। इसी कड़ी में महेंद्र साहू वार्ड 1 खमरिया के ग्रीन वैली पहुंचे, क्योंकि महेंद्र साहू के कार्यकाल में ही जुनवानी रोड से ग्रीन वैली तक पहुंच मार्ग का निर्माण हो पाया था। इसकी वजह से ग्रीन वैली के रहवासी आज भी कांग्रेसी प्रत्याशी महेंद्र साहू पर पूरा भरोसा करते हैं और इस बार भी आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं कि उनका आशीर्वाद महेंद्र साहू को ही मिलेगा। जनसंपर्क के दौरान ग्रीन वैली के रहवासियों ने कुछ अन्य समस्याओं से महेंद्र साहू को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने चुनाव जीतने के बाद तत्काल प्रभाव से उन समस्याओं को हल करने की दिशा में प्रयास करने की बातें कही हैं। प्रचार प्रसार हम लोग डोर टू डोर और जितने सब आदरणीय हैं, महत्वपूर्ण जो लोग हैं, जो यहाँ थोड़ा सा प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जो कुछ लोगों को जो उनकी टीम है उनके साथ हम यहाँ ग्रीन वैली पे प्रचार प्रसार अपना कर रहे हैं और ग्रीन वैली से हमको भरपूर प्यार और अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। पिछले 5 वर्ष मैं पार्षद प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया और कहने को तो 5 वर्ष का कार्यकाल लोग कहते हैं,
लेकिन इस बार 2 से ढाई वर्ष तो कोरोना काल में निकल गया। और कोरोना काल जो है सिर्फ यही नहीं था, माने हमारे दुर्ग जिले में नहीं या छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में पूरे वैश्विक महामारी ये था, पूरे विश्व में फैला हुआ था। हम 5 वर्षों में जो कार्यकाल अगर करते तो 1.5-2 साल लगभग काम कर पाए, और उसके बाद जो कोरोना काल आया तो कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं सबका, चाहे वो सरकार हो किसी भी क्षेत्र में हो, सारी लोगों की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई थी। हमें भी वहाँ से बजट वगैरह मिलना वो नहीं हो पाया। इस बार पुनः मैं जब एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ आया हूँ, पहले भी मैं अगर वार्ड में पार्षद प्रतिनिधि का कार्य किया हूँ तो मेरे द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखकर, वार्ड क्रमांक 1 में मेरे जनाधार को देखकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मुझ पर फिर से विश्वास जताया वार्ड क्रमांक 1 के लिए, और कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। और मैं जैसे ही मेरे प्रत्याशी की घोषणा हुई, मैं अपने प्रचार प्रसार में लग गया। और ग्रीन वैली में अभी मैं जब आया हूँ तो यहाँ के रहवासियों के द्वारा 2 प्रमुख मांग को बता रहा हूँ, क्योंकि मांगे तो और कुछ छोटे, लेकिन प्रमुख मांग 2 मैं बता रहा हूँ। जो जुनवानी रोड से ग्रीन वैली हम जो एंट्रेंस करते हैं, उसमें लाइट नहीं होने के कारण, अंधेरा होने के कारण दुर्घटनाएं या असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा होता है, उसके बारे में मुझे कहा गया, बताया गया। और एक चौहान ग्रीन वैली के पीछे एक और गेट है जो खपरी गांव की तरफ खुलता है, वहाँ पर गंदगी जो कचरे के बारे में, डंपिंग का, उसके बारे में मुझे कहा गया। तो मैं ग्रीन वैली के रहवासियों को ये वचन देता हूँ, हवाई बातें मैं नहीं करता, बेवजह का। यहाँ तक कि मैंने जो कार्य अगर किए भी होंगे तो मैंने ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटा, मैंने हकीकत के धरातल में रहा, ख्वाबों के आसमान वाला काम मैंने किया नहीं है। मैं ग्रीन वैली के रहवासियों को वचन देता हूँ, इस कार्यकाल में अभी मुझे अगर 20 तारीख को मतदान करें, 23 को मतदान की गिनती होगी, आपका अगर जनादेश मुझे फिर से मिलता है तो मैं चुनाव जीतने के 2 से 3 महीने के अंदर वहाँ से सर्वेयर को बुलाकर पोल कितने लगते हैं और कितनी लाइटें लगेंगी, ये मैं 2 से 3 महीने के अंदर करूँगा। ये मेरा वचन है ग्रीन वैली के निवासियों के लिए। कोरोना काल जब आया तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि लोग समझ नहीं पाए कि ये कैसी बीमारी आ गई है। लोगों में डर और भय व्याप्त हो गया था। डर और भय व्याप्त होने से तो कई प्रतिनिधि तो अपने घरों से नहीं निकलते थे, फिर भी हमने अपना कर्तव्य का पालन हमने किया। एक प्रतिनिधि होने के नाते हमारा जो फर्ज बनता है उसको हमने किया। ग्रीन वैली के अंदर हमने जिस जगह पर अगर ऐसा पॉजिटिव वाला सूचना आया तो वहाँ पर हमने बैरिकेड्स वगैरह करवाए, और पूरी कॉलोनी के अंदर हमने सैनिटाइजेशन करवाने का हमने पूरा उस समय जो कार्य है वो हमने किया। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान ग्रीन वैली के जितने भी निवासी मेरे पास अगर आए साइन के लिए या किसी और अन्य कार्य के लिए, मैं आप सबसे एशियन न्यूज़ के माध्यम से अपील करता हूं कि समयाभाव के कारण बहुत जगह पर मैं पहुंच भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन भरसक मेरा प्रयत्न है कि डोर टू डोर मैं हर जगह पहुंचूं। लेकिन वार्ड अभी भी बहुत बड़ा है तो कहीं पर पहुंच भी नहीं पा रहा हूं। मेरे 5 साल के कार्यकाल के दरमियान आपने मेरा व्यवहार, मेरा शिष्टाचार या एक प्रतिनिधि का गुण अगर आपने पाया है तो पुनः मुझे अगर आप जनादेश करते हैं तो आपके सारे उम्मीदों पर और आपके सारे जो संजोए हैं आपने मन में कार्य जो ग्रीन वैली में होना चाहिए, मेरा विश्वास और वचन लीजिए, मैं करके दिखाऊंगा इस कार्यकाल में। सर नाम बताएंगे? मेरा नाम सुभाष सोनी है जी, वार्ड नंबर क्रमांक 1 से चौहान ग्रीन वैली में जी टूलिप 29 में रहता हूँ। और हमारे कांग्रेस से प्रत्याशी जो हमारे भूपेश साहब ने जो घोषित किया है, हमको ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने कोरोना काल के में काफ़ी काम किया है, जबकि कोई बाहर निकलता नहीं था घर से। और हम लोगों की जो डिमांड है वो मैं बता दिया गया है, जो उन्हें पहले ही बता दिया है, ये स्पीकर ने बता दिया है कि जो है वो जो पेट्रोल पंप के साइड से रोड लाइट
और जो दोनों जुर्माने के अंदर में आती हैं वो लाइट नहीं है वहाँ पे, और जो है वहाँ पे बहुत डेंजरस है। लेडीज लड़की वगैरह आती है वहाँ पे, लेडीज़ कोई आती है तो मेरे खुद आदमी को डर लगता है तो लेडीज़ को क्या होता होगा। तो यही है। और हमारे महेंद्र साहू जी जैसा हर वार्ड में प्रत्याशी चाहिए, ऐसा ही जो तन मन धन से कार्य कर सके। वो करने के लिए तो आपका आशीर्वाद है उनको? हाँ। हमारे जुनवानी से, हमारे वार्ड से इनको पूर्ण आशीर्वाद है। हमारे बहन है परवीन सईदा, हमारे भाईजान हैं, और आप लोग बिल्कुल पूरा सहयोग, वोट एंड सपोर्ट तन मन धन से। वार्ड एक खमरिया के कांग्रेसी प्रत्याशी महेंद्र साहू ने अपनी वार्ड की जनता से अपने बीते कार्यकाल में किए गए कार्यों के आधार पर आशीर्वाद मांगा है कि इस बार भी उन्हें अपना प्यार दुलार दें और एक बार पुनः वार्ड की सेवा करने का मौका दें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बीएनआई का तीसरा चैप्टर, जिसे क्रिएटर के नाम से जाना जाता है, इस चैप्टर ने सफलतापूर्वक अपने 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, जिसके लिए 17 दिसंबर को भिलाई के एक निजी होटल में अपनी द्वितीय वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसकी जानकारी क्रिएटर के पदाधिकारियों ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। बीएनआई का तीसरा चैप्टर क्रिएटर्स 33 प्रतिष्ठित व्यापारियों का एक समूह है। क्रिएटर्स के सदस्य हर शुक्रवार सुबह साप्ताहिक मीटिंग कर रेफरल का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही क्रिएटर्स भिलाई दुर्ग का व्यापारी दृष्टि से सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस ग्रुप है। बीएनआई विश्व की सबसे बड़ी एवं सफलतम व्यावसायिक रेफरल संस्था है। इसमें 2,84,000 से ज्यादा मेंबर्स 74 देशों में एक दूसरे की मदद से अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। पिछले 1 साल में ही मेंबर्स ने लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार किया है। 13 दिसंबर 2019 को भिलाई दुर्ग में बीएनआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री भूपेंद्र नेमा और लॉन्च डायरेक्टर कंसल्टेंट श्री पी गणेश आचार्य ने क्षेत्र के तृतीय बिजनेस चैप्टर क्रिएटर्स की स्थापना करी, जो 17 दिसंबर को अपना दूसरा स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इसकी जानकारी क्रिएटर्स के प्रेसिडेंट टीवी मुरली एवं प्रशिक्षक धीरज पटोदिया ने मीडिया को दी। हम बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल बीएनआई के प्लेटफॉर्म के तहत 2 वर्ष का जो कार्यकाल संपूर्ण किए हैं, जिनमें हमारे व्यापारी जो समूह में जुड़े हुए 33-34 लोग हैं, इन लोगों के द्वारा अच्छा व्यापार किया गया था और जो ग्रोथ हुआ, और 2 साल का एनिवर्सरी हम मनाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे कि हमने 2 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक संपूर्ण कर दिया। बीएनआई का बेसिक यह है कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म में जोड़कर एक दूसरे की मदद से बिजनेस को ग्रोथ करना, यही है हमारा। ये बेसिकली रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां हम एक दूसरे को रेफरल पास करते हैं। हमारा फिलॉसफी है गिवर्स गिव, और हम वोकल को लोकल बनाना चाहते हैं। इससे आप बिजनेस सिर्फ अपने लोकल समाज में नहीं, बल्कि आप अपने भिलाई शहर में नहीं, आप वर्ल्ड में कहीं भी कर सकते हो। ये संस्था उस चीज़ में आपकी मदद करती है। इसकी मेंबरशिप के लिए आप हमारे किसी भी मेंबर से कनेक्ट कर सकते हो। हम पहले आपको अपनी एक मीटिंग में बुलाते हैं, ताकि उस मीटिंग में आके आप देखो कि हम किस तरह बिजनेस करते हैं, क्योंकि हम बिजनेसमैन से हम कुछ कमिटमेंट्स भी लेते हैं। कमिटमेंट्स के आप टाइम पे हमारी मीटिंग्स अटेंड कीजिए, अपने मेंबरों से मिलिए, वो सब कमिटमेंट लेते हैं। जब आप मीटिंग में आते हो, आप एक फॉर्म भरते हो। फॉर्म भरने के बाद हमारी जो मेंबरशिप कमेटी है वो उसकी जांच पड़ताल करती है। उसके बाद फिर हम आपको सूचना देते हैं कि आप अप्रूव हुए, डिसअप्रूव हुए। अगर आप अप्रूव हुए हो तो फिर उसकी जो फीस है वो आपको भर के आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हो। फिर आप सबके साथ मिलकर बिजनेस अपना चालू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ, इसकी प्रथम यानी फर्स्ट टाइम आपको 35,282 लगती है। उसके बाद अगले साल से 30,444 लगती है। प्रथम बार में 4,100 रजिस्ट्रेशन फ़ी है 1 टाइम, जो आपको दोबारा नहीं देना पड़ता। और इसके थ्रू आपको काफ़ी कुछ मिलता है। आपका हमारा एक ऐप है बीएनआई कनेक्ट करके, जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है। उसका यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है, जिसमें आप वर्ल्ड में किसी भी बीएनआई मेंबर से कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। उनसे आप अपने बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर दूँ तो अगर आपको दिल्ली में कुछ बिजनेस करना है या दिल्ली से आपको कुछ सामान लेना है, तो आप किसको ढूंढोगे? बीएनआई कनेक्ट में आप जाके उनके कैटेगरी में सर्च कर सकते हो कि जैसे फोटोग्राफी में आपको दिल्ली में कोई चाहिए, तो वहाँ हमारे जो बीएनआई मेंबर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट वहाँ आ जाएगी। आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई मैं बीएनआई भिलाई से बोल रहा हूँ, तो आपको वो पूरी मदद मिलती है। मार्केट से रेट्स अच्छे मिलते हैं, और इस चीज़ की एश्योरिटी है कि बीएनआई मेंबर है तो वो आपके साथ पूरा आपका सहयोग करेगा, सब कुछ करेगा। और सिर्फ इंडिया में नहीं, आप वर्ल्ड में भी कहीं भी अगर आप फॉरेन ट्रिप में जाते हो तो आप उसमें भी कर सकते हो। आज के परिवेश में बीएनआई से पूरे विश्व के व्यापारी जुड़कर एक दूसरे की मदद से अपना व्यापार लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। बीएनआई का एकमात्र नारा है गिवर्स गेन, और इसी नारे के साथ लगातार व्यापारी एक दूसरे से जुड़कर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।